हाय गाइस, दिस इज इशिता भगत साइनिंग इन फॉर टुडे। और आज मैं आपको मेरे सबसे डरावने सपने के बारे में बताने वाली हूँ। इतना डरावना गाइस कि मैंने ये सपना देखा और अचानक से मेरी इस सपने से एग्जिट हो जाती है। मतलब मैं सपना आधा छोड़ के निकल जाती हूँ सपने से बाहर। मतलब मैं उठ जाती हूँ नींद से, ठीक है ना। उठने के बाद मुझे इतना मतलब खलीबली हो रहा होता है अंदर में। आई वॉज लाइक डैम, क्या हुआ इस सपने में? सपने की दुनिया की इशिता भगत के साथ क्या हुआ? इसके बाद मैं इतना उत्सुक हो गई जानने के लिए कि मैं फिर से सोई और फिर से मैंने खुद को उस सपने में प्रवेश कराया कि नहीं, मुझे फिर से उसी सपने में दोबारा जाना है, देखना है आगे क्या होगा। एंड मैं दोबारा गई, मैंने देखने की कोशिश की आगे क्या होता है, बट देन अगेन फिर से मेरी एग्जिट हो गई एंड आई ट्राइड गोइंग बैक टू द सेम ड्रीम फॉर द थर्ड टाइम, बट आई कुडंट. But anyways, so I'm gonna talk about that dream. Very weird, very scary. आज तक का मेरा सबसे डरावना सपना. Let's get on with it, right? तो मैं सपने में देख रही हूँ कि, और मुझे ना ऐसे टाइप के सपने बहुत आते थे पहले, अभी नहीं आते हैं। इस घर में आने के बाद से मुझे ऐसे डरावने सपने आना बंद हो गए, पता नहीं कैसे। बट इसके पहले मैं जिस घर में रहती थी ना, वहां पे मुझे बहुत अजीब अजीब मतलब आत्माओं के सपने वगैरह आते थे, ठीक है। तो मैं सपने में देख रही हूँ कि एक एक ना घर है, अजीब सा घर है। और उस घर के ग्राउंड फ्लोर में, मतलब 2-3 फ्लोर का घर है, घर के ग्राउंड फ्लोर में मेरे स्कूल के सारे क्लासमेट्स है। मेरे स्कूल के सारे क्लासमेट्स है, फ्रेंड्स नहीं, सारे क्लासमेट्स है। मेरी मामा की लेस्बियन बेटी वो भी है, ठीक है। मेरी बिल्लियां हैं, मेरे डॉग्स भी है, ठीक है ना। तो मैं मेरे घर के ग्राउंड फ्लोर में कोई रीयूनियन पार्टी टाइप का होस्ट कर रही होती हूँ। सारे मेरे क्लासमेट्स आ रहे हैं। फिर देखती हूँ अचानक से मेरी मामा की लेस्बियन बेटी भी आ गई, ठीक है। मेरी मामा की लेस्बियन बेटी जैसे ही मेरे घर के अंदर घुसती है, वो ना कुछ तो एक दरवाजा खुला छोड़ देती है, मेन डोर। तो मेरी बिल्ली कुत्ते सब बाहर भाग जाते हैं। मैं बहुत पैनिक करने लगती हूँ। मैं मेरी मामा की बेटी को बोलती हूँ कि तूने ये क्या किया, तेरी वजह से सब बिल्ली कुत्ते बाहर भाग गए। ऐसा ऐसा तो होता है, बट पता नहीं क्यों सपने में मैं मेरे बिल्ली और कुत्तों को बाहर ढूंढने नहीं जाती। आई डोंट नो व्हाई। मेरी मामा की बेटी और मैं फिर मेरे बाकी के क्लासमेट्स को बोलते हैं कि तुम लोग इधर रुको, हम लोग ऊपर से घूम के आ रहे हैं। मतलब ऊपर वाले फ्लोर से आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में भी मेहमान थे। ऊपर वाले फ्लोर में अब कौन कौन था? मेरी नानी, मेरी मासी, मेरी मम्मी की फ्रेंड्स, मतलब मेरे मम्मी के साइड के नानी नाना। नानी नाना की तो मौत हो गई है, पर देर आर टाइम्स जब मैं मतलब मरे हुए लोगों को देखती हूँ मेरे सपने में, यू नो। सो एनीवेज, तो कुछ मरे हुए मेरी मम्मी के रिश्तेदार है और कुछ जिंदा रिश्तेदार है जिनको मैं सपने में देख रही हूँ। तो मेरी नानी वानी सब लोग वहां बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड अब मैं क्या देख रही हूँ कि मेरी नानी के साथ ना एक छोटा सा बच्चा है। और छोटा सा बच्चा है तो मैंने सोचा अरे इतना क्यूट बच्चा है, इसको लेके फोटो वोटो खींचूंगी, यूट्यूब में डालूंगी, इंस्टा पे डालूंगी। मैं सपने में ऐसे सोच रही हूँ, ठीक है, कि इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालूंगी क्यूट सा एक गाना देके छोटे बच्चे के साथ। अब शुरू होती है बहुत वियर्ड चीज। सोचिए, मैंने, ये मेरा फोन है, ठीक है, मैं फोन से मैंने उस बच्चे को ऐसे करके गोद में लिया है। सोचिए ये बच्चा है, ये नहीं, सोचिए ये बच्चा है, ठीक है। मैंने उस बच्चे को ऐसे करके गोद में लिया, ठीक है। गोद में लेके मैं मेरे फोन से ऐसे करके सेल्फी लेने की कोशिश कर रही हूँ। अब जब मैं सेल्फी लेने की कोशिश कर रही हूँ ना, क्या ये तो होता है कि मैं नहीं ले पाती हूँ सेल्फी। मेरा फ्रंट कैमरा काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं बैक कैमरा से ऐसे करके फोटो लूंगी। मैंने, फोन गिर गया। एनीवेज, मैंने जैसे बैक कैमरा ऑन किया मेरे उस फोन का, मैंने इसका बैक कैमरा ऑन किया, मेरे गोद में बच्चा है, ठीक है ना। अब बैक कैमरा ऑन करके तो संग संग ऐसे नहीं करूंगी ना, बैक कैमरा ऑन करके थोड़ा देखूंगी फिर ऐसे करूंगी, राइट। मेरे सपने में मैंने बैक कैमरा ऑन किया। जैसे ही मैंने ऑन किया, मुझे मेरे बैक कैमरा के स्क्रीन में, फोन में एक एक कैसे समझाओ, एक अजीब सी लड़की, समझ लीजिए। पता नहीं मुझे हर भूतनी एक लड़की के रूप में क्यों दिखती है, कभी कोई आदमी आत्मा नहीं दिखता, जो भी है। मैं देख रही हूँ कि सोचिए ये मेरे फोन का बैक कैमरा है, ठीक है। तो एक लड़की जो एक
इंसान जैसा उसका शरीर नहीं है, एक ग्राफिक फिगर, जैसे नियॉन कलर नहीं होता, नियॉन पिंक कलर, नियॉन ग्रीन कलर, एक चमकीला चमकीला कलर टाइप का, वैसे एक चमकीले कलर का एक ड्राइंग टाइप का बना हुआ है। उस लड़की का ना मांसपेशी कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ वेरी वियर्ड लड़की का फिगर टाइप का। वो लड़की का फिगर मेरे बैक कैमरा में ऐसे करके पकड़ी हुई है, और वो ना ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे करके वो मेरी तरफ ऐसे करके आने की कोशिश करी, और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। मैं मेरे बैक कैमरा में वो देख रही हूँ, मेरे सपने में मेरे हाथ, मेरे गोद में वो बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, और मैं बैक कैमरा में जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा, मैं डर गई, मैं डर गई। पर मैंने ना कोई रिएक्शन नहीं दिया, मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया कुछ। मैंने सोचा नहीं, नानी है, मासी है, थोड़ा सा शांत रहना चाहिए मुझे, उन लोगों को नहीं डराना चाहिए। मैं जाके मेरे नानी के पास बैठती हूँ, ठीक है। नानी को जाके मैंने ऐसे बोला कि नानी, मैं ना अभी कान कान में मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना, ताकि बाकी लोग डरे नहीं। मैं नानी को बोल रही हूँ गाइस की नानी, मैंने ना अभी एक डरावनी सी लड़की को देखा ऐसे फोन में, बैक कैमरा में। क्यों, ऐसा क्या है ये चीज? मैंने बैक कैमरा ऑन किया, मैं मेरी नानी को दिखा रही हूँ। नानी को जब मैं बैक कैमरा ऑन करके ऐसे दिखा रही हूँ, वो लड़की फिर से मेरे बैक कैमरा में, जैसे मानो उसने ना फोन को ऐसे पकड़ा हुआ है और वो ऐसे ऐसे कर रही है। मेरी नानी को मैंने दिखाया, मेरी नानी को जैसे ही मैंने दिखाया, पता नहीं मेरी नानी को क्या हुआ, शी आई डोंट नो, लाइक अचानक से मर गई तो नहीं बोलूंगी, बट जैसे मैंने मेरी नानी को दिखाया ना वो फोन और वो लड़की का चेहरा, मेरी नानी ने देखा, मेरी नानी शायद बेहोश हो गई। नाउ आई स्टार्टेड पैनिकिंग इन माई ड्रीम। अब मैं मेरी मासी को बोल रही हूँ कि मासी देखिए नानी को क्या हो गया है, मैंने एक अजीब सी लड़की को देखा, मेरे फोन में वो ऐसे करके आ रही है बैक कैमरा पकड़ के, देखिए मासी ये वाली लड़की। अब मेरी मासी भी बेहोश हो गई है। ऐसे करके एक सिनेरियो होता है कि मैं जिस जिस इंसान को उस टॉप फ्लोर में बैठ के दिखा रही हूँ कि देखिए यार, मेरा बैक कैमरा ऑन करने से ये कौन सी अजीब सी लड़की दिख रही है जो बैक कैमरा हटाने से नहीं दिख रही है लेकिन सिर्फ कैमरा में दिख रही है। जैसे जैसे मैं ये लोगों को बोल रही हूँ वैसे वैसे ना वो सब लोग बेहोश हो जा रहे हैं या मर जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। वैसे वैसे ना वो लोग ऐसे धपास से गिर जा रहे हैं एंड दे आर डेड काइंड ऑफ, ठीक है। मेरा भाई भी तब वहीं पे था। एक सेकेंड, क्या वो छोटा सा बच्चा मेरा भाई था? मे बी, आई डोंट नो। तो मेरा भाई भी तब टॉप फ्लोर में ही था, ठीक है। ये सब कुछ हो रहा होता है, मैं, मेरी मामा की लेस्बियन बेटी भी है, हम लोग डर गए, हम लोग भाग के नीचे आते हैं, ठीक है। भाग के हम लोग नीचे आए हैं, क्या ही तो होता है, मैं आई एम आई एम स्केर्ड। मैं नीचे आई हूँ, मैं मेरी मामा की लेस्बियन बेटी को पता नहीं मैंने क्या ही तो बोला। उसके बाद मेरे स्कूल के क्लासमेट्स के साथ क्या हुआ क्या नहीं वो सब धुंधला धुंधला है, बट आई रिमेम्बर कि मैं डर के मारे मैं घर से निकली और मेरी मम्मी मेरे सपने में नहीं थी। मेरी मम्मी तब उस घर में नहीं थी, सपने में थी बट उस घर में नहीं थी। मेरी मम्मी तब अपने तीसरे होने वाले पति के साथ घूम रही थी बाहर, ठीक है। मैं निकलती हूँ, मैं घर से बाहर निकली, मैं जाके मम्मी को कॉल कर रही हूँ कि मम्मी तुम कहाँ आओ, जल्दी आओ, यहाँ पे कुछ अजीब सा हो रहा है, मम्मी कहाँ हो। अचानक से बारिश शुरू हो जा रही है। मेरी मम्मी बोल रही है कि क्यों, क्या हो गया? मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि मम्मी तुम फोन में मैं नहीं समझा पाऊंगी, तुम जल्दी से यहाँ पे आओ। मेरी मम्मी बोल रही है रुक रुक मैं आ रही हूँ, मैं थोड़ा सा काम में बिजी हूँ, व्हाटएवर। मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि अगर कुछ अजीब सा हुआ है, तुझे डर लग रहा है तो क्या कि घर के जो बड़े रिश्तेदार है उनके पास जा, घर के जो आदमी है उनसे बात कर, मदद मांग, कुछ तो मम्मी ऐसे अजीब सा बोलती है, ठीक है। मैं फिर सोचती कि हाँ मम्मी तो ठीक बोल रही है। मैं पास वाले दुकान में जा रही हूँ, पास वाले दुकान के भैया को बुला रही हूँ कि भैया देखिए मेरे घर में क्या हो गया, बट नथिंग रियली वर्क्स, नथिंग रियली वर्क्स। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, काफी अजीब सा सिनेरियो है। मुझे पता है कि ऊपर वाले फ्लोर में मेरी मम्मी के साइड के जितने भी रिश्तेदार थे अलोंग विथ माय भाई, वो सब मर चुके हैं, वो सब मर चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर के मेरे क्लासमेट्स का क्या हुआ मुझे नहीं पता, शायद वो भी मर चुके होंगे या क्या, आई हैव नो आइडिया। नाउ आई रियलाइज कि क्यों जब मेरे बिल्ली और कुत्ते घर से बाहर निकल गए तो मैं उनको ढूंढने नहीं गई, क्योंकि शायद उनकी जान बच गई घर से बाहर निकल के, जो भी है। ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब बारिश हो रही है, अब मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। मैं उस दुकानदार के पास जा रही हूँ, किसी सामने वाले कचौरी वचौरी के दुकान के भैया के पास जा रही हूँ, मैं उनको बता रही हूँ कि भैया भैया ऐसे हो गया। अब वो जैसे जैसे मैं किसी को बता रही हूँ ना ये सब चीज गाइस, वो लोग ना एक अजीब तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं, लाइक यू नो, लाइक जैसे मतलब
उनके अंदर मतलब कोई आत्मा घुस जा रही है और पता नहीं जैसे कुछ चाहता नहीं है, कोई चीज नहीं चाहती कि मैं लोगों को ये चीज बताऊं। अब मैं बहुत डर जा रही हूँ, आई एम लाइक ओ माय गॉड, मैं जिसको बता रही हूँ वो पागल हो जा रहे हैं, अब तो मैं नहीं बता पाऊंगी। मैं सोच रही हूँ मैं मम्मी को ढूंढती हूँ। मैं उस बारिश में ऐसे ऐसे मम्मी को ढूंढ रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। अचानक से ना बहुत थोड़ा चलने के बाद, थोड़ा दौड़ने के बाद मैं देख रही हूँ कि एक गाड़ी है। मेरी मम्मी के पास गाड़ी वाड़ी नहीं है, हमारे पूरे परिवार में किसी के पास गाड़ी नहीं है, हम बहुत गरीब, ठीक है। तो मम्मी मेरे सपने में मैं देख रही हूँ मम्मी गाड़ी में आ रही है, शायद मम्मी के तीसरे पति की गाड़ी हैगी, जो भी गाड़ी हैगी। पंजाबी कहाँ से निकल रहा मेरे मुंह से, गाड़ी हैगी। एनीवेज, तो शायद मम्मी के पति की गाड़ी होगी। तो सामने से एक गाड़ी आती है ना, कुछ तो ग्रे कलर की, आई थिंक वो गाड़ी के अंदर मेरी मम्मी और मम्मी का तीसरा पति बैठ के आ रहे। मैं जैसे ही मम्मी को उस गाड़ी के अंदर देखती हूँ, मैं गाड़ी के सामने जाके ऐसे ऐसे धप 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 कर रही हूँ, लाइक मम्मी जल्दी उतरो, जल्दी उतरो। मम्मी उतरी, ठीक है। मम्मी बोल रही है तेरा भाई कहाँ है। मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि मम्मी पता नहीं, वो तो शायद मर गया। मेरी मम्मी बोल रही है क्या मर गया मतलब। मैं मम्मी को बोल रही हूँ मम्मी घर पे कुछ अजीब सा हो गया है, सब लोग मर जा रहे, ऐसे करके, ठीक है। मैं और मेरी मम्मी, अब मेरी मम्मी का तीसरा पति अब फ्रेम में नहीं है, वो शायद गाड़ी लेके कहीं चला गया, आई हैव नो आइडिया। मैं और मेरी मम्मी अब उस घर की तरफ जा रहे होते हैं। हम लोग चल चल के उस घर की तरफ जा रहे हैं एंड बाय दिस टाइम बारिश रुक गई है, ठीक है। मैं और मेरी मम्मी चल चल के उस घर की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही हम लोग उस घर में घुसने की कोशिश करते हैं या ऐसा कुछ, या घुस जाते हैं या ऐसा कुछ, आई डोंट रिमेम्बर, अचानक से कहीं से अर्थक्वेक, भूकंप आता है, ठीक है। एंड यू विल नॉट बिल, आई मीन ऑफ कोर्स यू हैव टू बिलीव बिकॉज इट्स अ ड्रीम, सपने में तो सब उटपटांग चीजें होती है। अचानक से भूकंप, अर्थक्वेक आ रहा है। एंड अर्थक्वेक कैसा आ रहा है मैं बता रही हूँ। सोचिए ये बिल्डिंग है और ये जो डमरू है ना, ये डमरू है जमीन। भूकंप ऐसे आ रहा होता है कि ये बिल्डिंग ना ऐसे हिल हिल के, टूट मटोर के ना, कैसे अजीब तरीके से जमीन के अंदर धस जाता है। और जैसे जैसे वो जमीन के अंदर धस रहा होता है ना, मैं मतलब मैं मन मन में, मैं सपने में सोच रही हूँ कि ओ माय गॉड, हो सकता है कि इस बिल्डिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है कि बहुत सारे लोग ऐसे मर गए हैं, और जब भी ऐसा कुछ होता है ये बिल्डिंग हमेशा जमीन में धस जाता है, यू नो। तो दिस इज द बिल्डिंग, ऊपर सब मरे हुए हैं, नीचे सब मरे हुए हैं, यू नो, बिल्डिंग के अंदर सब डेड बॉडीज है, और भूकंप आ रहा है, वो बिल्डिंग अंदर जमीन के अंदर घुस जा रही है, धस जा रही है। फिर तो वो फ्लैट जमीन हो गया, अब फिर से उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बनाई जाएगी, राइट। सो आई एम लाइक ओ माई गॉड, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट नेवर एग्जिस्टेड। मैं लिटरली एग्जैक्टली ये लाइन मुझे अभी भी याद है। ये सपना मैंने कितने दिन पहले देखा था, 6-7 महीने पहले देखा है, ठीक है। मैं इस सपने में, मेरे मन में मैं सोच रही हूँ ओ माय गॉड, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट नेवर एग्जिस्टेड। ऑलमोस्ट लाइक इन आदमियों की, इन औरतों की मौत नहीं हुई, ऑलमोस्ट लाइक मेरे भाई की मौत नहीं हुई, ऑलमोस्ट लाइक ये बिल्डिंग कभी था ही नहीं, जिस तरह से वो जमीन में धस गया। अब बिल्डिंग जमीन में धस जा रहा है, आजू बाजू के भी तो बिल्डिंग्स ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ठीक है। अर्थ कोई आ रहा है, मैं गाइस मेरी मम्मी का हाथ पकड़ के मैं दौड़ रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, ठीक है। एमले मुझे मम्मी की जान बचानी होगी। अब मेरी मम्मी इज लाइक 47-48, ठीक है ना। तो मम्मी अब नहीं भाग पा रही है, सपने में भी एज तो मम्मी का सेम ही रहेगा, मेरा भी सेम। मम्मी भाग नहीं पा रही है, मैं तो थोड़ी एक्टिव हूँ, यंग हूँ ना मम्मी से ज्यादा, मम्मी से कंपेरेटिवली। तो मैं मम्मी का हाथ पकड़ के मैं ऐसे ऐसे दौड़ रही हूँ। मेरी मम्मी बोल रही है नहीं नहीं भाग पाऊंगी सोनू। आई एम लाइक मम्मी तुमको दौड़ना ही पड़ेगा मम्मी, थोड़ा और बस, ये कंपाउंड के बाहर निकलो। होता है ना जैसे आप लोग अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे तो गोकुल धाम सोसाइटी जैसा है कि एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग ऐसा टाइप का। तो भूकंप आ रहा है तो ना सब बिल्डिंग ऐसे ऐसे गिरेगा तो हम तो मर जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा ना खुले ग्राउंड की तरफ जाना पड़ेगा ना, कि खुले ग्राउंड की तरफ, ठीक है। मतलब पेड़ पौधे भी है पर उस तरफ पेड़ है, तो पेड़ गिरेगा भी तो हम बच सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ बिल्डिंग विल्डिंग नहीं है। तो मैं मम्मी का हाथ पकड़ के दौड़ दौड़ के खुले खुले मैदान की तरफ जा रही हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे भाग रही हूँ, जैसे तैसे खुले मैदान की तरफ हम लोग पहुंचे, जहां से मम्मी की गाड़ी मैंने देखी थी आते हुए। वहां पे खुला मैदान, वहां पे हम लोग पहुंचते हैं। पहुंच के मैं फाइनली वहां खड़ी हुई, क्योंकि अभी भूकंप नहीं आ रहा है, अभी हम लोग खुले मैदान में, ठीक है। मैं खड़ी हूँ, मेरी मम्मी खड़ी है। अचानक से पता नहीं, अब मेरी सांस फूल गई है तो मैं सपने में ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। अचानक से गाइस मैं देख रही हूँ ना, उधर आजू बाजू कोई इंसान नहीं है, ठीक है। पूरा खाली रास्ता, मैं और मेरी मम्मी है बस, ठीक है।
अचानक से मेरे इस तरफ से एक भिखारी टाइप की औरत आती है, औरत अगेन औरत, एनीवेज एक भिखारी टाइप की औरत आती है। वो भिखारी टाइप की औरतें नहीं होती है जो अपने आप से रास्ते में बात करते हैं, लाइक ऐसे करके रास्ते में आप लोग देखोगे कभी कभी वो खुद से बात करते रहते हैं, ऐसे ईचा मीचा मारते हैं लोगों को फेंक के, लोग कहते हैं कि वो पागल है, जो भी है। तो वैसी टाइप की एक औरत ना मुझे दिखती है सपने में कि वो हमारे सामने आके ऐसे खड़ी हो गई, एकदम उसके फटे फटे कपड़े, एकदम गंदगी, मतलब बहुत महीनों से नहाई नहीं है, ब्रश नहीं किया, ऐसी टाइप की बहुत गरीब भिखारी, ठीक है। मेरे सामने आके ना वो औरत ऐसे खड़ी हो गई मेरे सपने में गाइस, एंड दिस इज द वियर्डेस्ट पार्ट जो मैं आज तक नहीं समझ पाती हूँ, पर मैं समझने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मैं देख रही हूँ कि औरत खड़ी है। अब ना मुझे सपने में इस औरत की तरफ देख के डर लग रहा है। मैं इस औरत को देख के ना हनुमान चालीसा गाना शुरू कर देती हूँ। मैं मेरे सपने में मैं मेरे सपने में आई एम लाइक, सोचिए ये औरत है, ठीक है, ये औरत का मुंह है, एंड आई एम लाइक, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम चक्रमी। तो धीरे 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 ना मेरे हनुमान चालीसा का वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एंड दिस इज द टाइम गाइस जब मैं मेरे सपने में इतना जोर से हनुमान चालीसा गाने लग जा रही हूँ, मेरा वॉल्यूम इतना इंक्रीज हो गया है कि मेरे सपने से एग्जिट हो जाती है। लिटरली दैट इज हाउ आई एग्जिट फ्रॉम द ड्रीम, कि मैं चिल्ला चिल्ला के हनुमान चालीसा नहीं गा रही हूँ, बट इट्स लाइक जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र। समझ रहे हो आप लोग? तो धीरे 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 करके बढ़ रहा है, ठीक है। इतना आवाज बढ़ जाता है मेरे हनुमान चालीसा चैंट करने का कि मेरे सपने से एग्जिट हो जाती है। मैं सपने से निकली, मैं निकल के ना मैं 2-3 मिनट में कंफ्यूज हुआ। आई एम लाइक, ओ अच्छा हाँ सपना ही था, हाश। फिर मैं सोच रही हूँ कि एक सेकेंड, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या हुआ। मैं इतना क्यूरियस हो गई जानने के लिए कि ओ माय गॉड इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मेरे सपने में क्या होगा। मैं थोड़ी सी पागल टाइप की हूँ, ठीक है। मेरे को बहुत उत्सुकता होती है जब मैं कोई ऐसा सपना देखती हूँ और ऐसे करके सपने से निकल आती हूँ, मुझे जानना होता है इसके बाद क्या हुआ। मैं नींद से उठी, नींद से उठ के मैं सोचे जा रही हूँ व्हाट हैपेंड। मैं सोच रही हूँ मुझे फिर से सोना चाहिए, फिर से सोना चाहिए। मैं तुरंत नहीं सोई, मैं उठी, मैंने मेरे डॉग्स को खाना वाना दिया, ठीक है। खाना वाना उनका प्रिपेयर कर रही हूँ। खाना प्रिपेयर करने के टाइम मैं सोच रही हूँ कि अरे यार ये सपना कैसा तो अजीब सा था, ऐसे हनुमान चालीसा गाते गाते सपने से एग्जिट पहली बार हुई है। मैंने सोचा नहीं, मैं फिर से सोऊंगी, मैं अपने सपने के बारे में ही सोचती रहूंगी कि जो भी मैंने सपने में देखा शायद मेरी फिर से एंट्री हो जाए सपने में। देखते हैं। खाना वाना मेरे डॉग्स को मैंने दिया, रियल लाइफ में मैं फिर से मेरे सपने में घुसती हूँ। मैं सो के मैं सोच रही हूँ सपने के बारे में, जो भी मैंने देखा सोच रही हूँ एंड नाउ अगेन आई वोंट से आई एम बैक इन द सेम ड्रीम, बट फिर से मैं जो सपना देखती हूँ वो बहुत मिलता जुलता होता है। अब ये मुझे बहुत अजीब लगता है, ठीक है। अब मैं फिर से सपने में हूँ, मैं हूँ, मेरी मम्मी है, ठीक है। हम लोग अब सोच रहे हैं कि वो जो बिल्डिंग में मेरे भाई की मौत हो गई है, कुछ भी है, हम लोग उस बिल्डिंग के रास्ते में जाएंगे, जाके देखेंगे क्या हुआ। अब पहले वाले सपने में तो वो बिल्डिंग जमीन के अंदर धस चुका है ना, बिकॉज देयर वाज एन अर्थक्वेक, भूकंप आके वो धस चुका है। पर मेरे दूसरे वाले सपने में उसी एरिया में, उसी जगह में जहाँ पे वो बिल्डिंग था, वहां पे बिल्डिंग थी। तो क्या वो सेम बिल्डिंग था या वो दूसरा बिल्डिंग था, आई हैव नो आइडिया, बट सपना है तो इट कैन बी एनीथिंग, राइट। मैं अब सेकंड बार जब सपने में फिर से घुसी हूँ, मैं देख रही हूँ मैं और मेरी मम्मी, ठीक है। मैं और मेरी मम्मी जाते हैं फिर से कोई बिल्डिंग में। मेरी मम्मी को मैं बोलती हूँ मम्मी टॉप फ्लोर में हुआ था वो सब कुछ, टॉप फ्लोर में मैंने एक अजीब सी लड़की को देखा, और टॉप फ्लोर में भाई की मौत हो गई, नानी की मौत हो, नाना की मौत हो गई। नाना नानी ये सब लोग ऑलरेडी मरे हुए हैं इन रियल लाइफ, ठीक है। तो जो भी ऐसा होता है, मैं और मम्मी टॉप फ्लोर में गए। टॉप फ्लोर में जाके पता नहीं हाउ हम लोग बैठे हुए हैं, खटिया है, बिस्तर नहीं खटिया है, ठीक है, खटिया। खटिया के ऊपर मैं बैठी हूँ, मैं इधर बैठी हूँ, मेरी मम्मी इधर बैठी है। हमारे सामने ना अगेन एक औरत है, भूतनी वूतनी नहीं है, वो थोड़ी झाड़ फूक टाइप की औरत नहीं होती है कि मतलब उसने अजीब से काले कपड़े पहने, काला कुर्ता पहना है, लंबे लंबे बाल, लंबा अजीब सा एक बिंदी है, और एकदम मोटा सा काजल है, और कुछ तो झाड़ फूक कर रही है कि हाँ नहीं मैं ऐसे करके झाड़ फूक कर रही है, ठीक है। मैं और मेरी मम्मी इस औरत के सामने बैठे हुए हैं,
और ये औरत ऐसे ऐसे करके कुछ तो कर रही है, ठीक है, झाड़ फूक ऐसे ऐसे नहीं, मतलब सामने आग नहीं जल रही थी पर कुछ तो था सामने जहां पे वो कुछ डाल डूल के झाड़ फूक कर रही है, ठीक है। अब सबसे अजीब चीज, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, अब मैं देख रही हूँ कि ये जो औरत है ना जो झाड़ फूक कर रही है, इसके इसके पास ना कुछ है। क्या है? सोचिए एक डंडा, अच्छा रुकिए ये एक एग्जाम्पल देती हूँ। सोचिए ये एक डंडा टाइप का है, ठीक है, तो उसके पास एक बड़ा सा डंडा है, ये तो छोटा सा है बट एक बड़े साइज का डंडा, जैसे 5 फीट का एक ऐसा ही पतला डंडा है। उस डंडे के ऊपर, जैसे यहाँ पे ये लगे हुए हैं ना, उस 5 फीट के डंडे के ऊपर लगा हुआ है एक औरत का मुंह, एक औरत का चेहरा लगा हुआ है। इट्स नॉट मतलब जैसे डेड बॉडी का मुंह काट के उस डंडे के ऊपर लगाया है, ऐसा नहीं है गाइस। मैं सपने में देख रही हूँ, मेरी मम्मी देख रही है कि 5 फीट के ऐसे डंडे के ऊपर जो औरत का मुंह लगा हुआ है ना, वो औरत बात कर सकती है, वो औरत बात कर सकती है। ये झाड़ फूक वाली औरत ने ना वो ऐसे डंडा ऐसे पकड़ा हुआ होता है, ठीक है। मैं ना उस डंडे की तरफ ऐसे करके देख रही हूँ, उस मुंह की तरफ देख रही हूँ, एंड मैं सपने में सोच रही हूँ कि एक सेकेंड, ये तो वही लड़की है जिस लड़की को मैंने मेरे बैक कैमरा से देखा था, जब मैं उस छोटे से बच्चे को गोद में लेके सोच रही थी बैक कैमरा से फोटो खींचूंगी। ये तो वही लड़की का मुंह है, ऐसे लगा हुआ है। मैं मेरे सपने में मुझे रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे होता है। मैं अब ये जो लड़की है जिसका मुंह लगा हुआ है, शी कैन टॉक, शी इज नॉट अ डेड बॉडी। सपने में तो अजीब अजीब चीजें होती है, सो नो नीड टू एक्सप्लेन कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। सपने में ये जो लड़की का मुंह लगा हुआ है डंडे में, ये मुंह बात कर सकता है। तो अब मैं ना ये लड़की से ऐसे बात कर रही हूँ, ये झाड़ फूक वाली औरत ने ये डंडा ऐसे पकड़ा हुआ है और मैं उस डंडे के ऊपर वाले मुंह से ऐसे बात कर रही हूँ कि ये क्या हुआ तुमको, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है, ये किसने किया, कि तुम्हारा शरीर कहाँ है। एंड जैसे मैंने इस लड़की को पूछा गाइस कि तुम्हारा शरीर कहाँ है, ये झाड़ फूक वाली औरत ना ऐसे डंडे को पकड़ी हुई है। मैंने इस डंडे वाले मुंह से पूछा कि तुम्हारा शरीर कहाँ है, और ये झाड़ फूक वाली औरत तुम्हारा शरीर कहाँ है सुनने के बाद ना अजीब तरीके का पागलपंती करने लगते हैं। शी इज लाइक वो ऐसे ऐसे करके ना अजीब अजीब चीजें बोल रही है। आप सपने में ना ऐसा होता है कि कभी कभी मतलब आप सपना देख रहे हो, आपको पता है आप सपना देख रहे हो, और कभी कभी होता है कि आप सपना देख रहे हो, आपको लगता है ये सपना नहीं है, ये आपके साथ असली में हो रहा है। ईदर वे आपकी फट जाती है, ठीक है, आपकी फट जाती है। सपने में तो भाई मेरे सामने मैं देख रही हूँ ना कि एक औरत है, ये मुंह है, तो मुझे तो डर लगेगा, मेरी तो फटेगी। जब ये औरत ने ना ऐसे ऐसे करना शुरू किया, ये सब कुछ वो बोल रही है मेरे सपने में, मेरी फटके चार। अगेन द सेम थिंग हैपेंस जो हनुमान चालीसा गाने के वक्त हुआ गाइस। ये औरत जब ऐसे 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 हिल हिल के अजीब अजीब चीजें बोलने लगती है ना, मैं इस औरत की तरफ देख रही हूँ एंड आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। आई एम लाइक हरे कृष्णा हरे, और मैं जैसे जैसे देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिस इज द मंत्र। मैं ये पूरा नहीं बोल रही होती हूँ, आई एम जस्ट सेइंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ठीक है ऐसे। ये औरत का मुंह देख रही हूँ, वो अजीब अजीब ऐसे ऐसे कर रही है, मेरी मम्मी साइड में बैठी हुई है। आई एम कंटिन्यूसली सेइंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसे ऐसे पूरी। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये औरत रुक ही नहीं रही है, ये औरत ऐसे ऐसे कर ही जा रही है। मैं मेरी मम्मी को बोलती हूँ मम्मी यहाँ से निकलो, मम्मी यहाँ से निकलो, कहीं हमारे साथ भी वो ना हो जो हमारे भाई के साथ, जो मेरे भाई के साथ हुआ, जो नानी नाना के साथ यहाँ पे हुआ ना, उनकी मौत हो गई। मैं मेरी मम्मी को बोलती हूँ मम्मी जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो। हम लोग जल्दी जल्दी वहां से निकल रहे हैं, वो औरत ना ऐसे ऐसे करे जा रही है। हम लोग सीढ़ी से उतरने की कोशिश कर, सीढ़ी से जैसे जैसे मैं उतर रही हूँ, मैं जोर जोर से बोल रही हूँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यू नो हरे कृष्णा का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हरे कृष्णा का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है गाइस, इतना जोर से मैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोल रही हूँ। अगेन मैं नींद में आई, मतलब नींद से उठी, सपने से एग्जिट किया, ठीक है। एंड द वियर्डेस्ट पार्ट, मे बी आई हैव टू सर्च अबाउट दिस कि ये क्यों होता है। एनीवेज मैं इतना चिल्ला चिल्ला के सपने में हरे कृष्णा बोल रही थी कि मेरे को ना सपने में खांसी आ जाती है। जैसे हमने हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ये किया,
नींद टूट गई, नींद टूट गई। मैं असली में नींद से उठ के भी आई एम लाइक ये क्या देखा मैंने। समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो आप लोग कि सपने में मैं हरे कृष्णा बोल रही हूँ, जोर जोर से हरे कृष्णा बोल रही हूँ, हरे कृष्णा का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मुझे सपने में खांसी आती है, मैं खांसती हूँ, मेरे सपने से एग्जिट होती है, सपने से एग्जिट करके मैं नींद से उठ के भी मैं खांस रही हूँ। एंड आई एम कंफ्यूज्ड कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड ये क्या हुआ। मैंने कोशिश की फिर से सो के उस सपने में घुसने की, बट आई कुडंट डू दैट अगेन। मैं फिर से उस सपने में नहीं घुस पाई, फिर से मैं कुछ और ही सपने देखने लग गई अजीब अजीब से। ये सपना देखने के बाद पता है मैंने उस दिन क्या किया, मैं मंदिर गई भाग के, मैं इस्कॉन गई, हमारे कोलकाता वाला जो इस्कॉन है। आई वॉज लाइक, मैं सोचती हूँ कि हमारे सपने, अब जो लोग सपने वपने उतना सीरियसली नहीं लेते उनको वैसे सपने आते भी नहीं है, ठीक है ना। आप जिस चीज में ध्यान दोगे आपको उस चीज के बारे में और चीजें पता चलेगी। आई रियली बिलीव एंड आई नो कि मेरे हीलिंग जर्नी में मेरे सपनों का 88% रोल है। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है जो असली लाइफ में होने के 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले मैं सपने में देख लेती हूँ और मैं प्रिपेयर हो जाती हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है, एंड वही हो जाता है। और जब वो हो जाता है ना, मुझे सरप्राइजिंग नहीं लगता, आई एम लाइक अरे ये तो मैंने देखा था पहले सपने में, यू नो। ये सपना देखने के बाद मैं मंदिर जाती हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह से हरे कृष्णा बोल रही थी सपने में, आई रियलाइज्ड कि मुझे मंदिर जाके ना अपने ऑरा को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब हरे कृष्णा बोलूं तो मुझे खांसी नहीं आए। कि नेक्स्ट टाइम मैं अगर सोचो हनुमान चालीसा गा रही हूँ, मुझे हनुमान चालीसा पूरा याद है, कुछ बचपन से गा रहे हैं, लेकिन तब भी आई वाज लाइक नहीं, मुझे और अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे थोड़ा और ना, मतलब अपने ऑरा को थोड़ा और प्योर बनाना है। मैं इस्कॉन मंदिर चली गई, इस्कॉन मंदिर जाके वहां पे ऐसे करके बैठी हुई हूँ, बाप रे बाप, पॉजिटिविटी अंदर ले रही हूँ, बैठी हुई हूँ मैं ऐसे करके, बस मूर्ति की तरफ देख रही हूँ, अंदर हरे कृष्णा चैंट कर रही हूँ। उस सपने को देखने के बाद मैं बहुत दिनों तक डेली मंदिर जा जाके मंदिर में बैठी हुई थी, पिलो के नीचे कैंची रख के, छुरी रख के सो रही थी मैं, ताकि फिर से ऐसे सपने ना आए। बट आई एम वेरी ग्लैड मैंने ऐसा सपना देखा, क्योंकि उसके बाद मैं मंदिर तो गई ही। ऐसे तो मैं मंदिर जाती हूँ, बट जब बहुत टाइम हो जाता है ना, 2-3 महीने हो जाते हैं मंदिर नहीं गई हूँ, तब ऐसे अजीब अजीब सपने आने लगते हैं मेरे को, और फिर मैं मजबूरन मैं मंदिर जाती हूँ। आई एम लाइक ओ माय गॉड, नहीं अब तो मंदिर जाऊंगी मैं, ये क्या देख रही हूँ सपने में। पर फिर मंदिर वंदिर जाती हूँ, फिर वैसे सपने आना बंद हो जाते हैं। अभी इस घर में शिफ्ट होने के बाद से मुझे एक भी ऐसा अजीब सपना नहीं आया है, एक भी ऐसा अजीब सपना नहीं आया है। आते हैं ऊटपटांग सपने, बट ऐसे ऐसे सपने नहीं आते हैं अजीब से। दिस वॉज द स्कैरियस्ट ड्रीम आई एवर सॉ। बहुत कुछ देखा है मैंने यार, मेरी मम्मी की डेथ देखी है मैंने सपने में बहुत बार। एंड अगर आप किसी की मौत देखते हो सपने में, तो ऐसा कहते हैं कि, मतलब ऐसा मैंने पढ़ा है और क्या, कि इफ यू सी समवन्स डेथ इन योर ड्रीम, और आप जिस इंसान की मौत अपने सपने में देख रहे हो वो असली लाइफ में जिंदा है, तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान की मौत हो जाएगी असली लाइफ में, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि वो इंसान के साथ आपका जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, वो बदलेगा, वो ट्रांसफॉर्म होगा, वो ट्रांसफॉर्म होगा। आपका उस इंसान के साथ जो रिश्ता है, या तो वो खत्म हो जाएगा या तो कुछ अलग होगा। मेरे अरे भूत प्रेत जैसी चीजों के बारे में जब भी बात करती हूँ मेरे कुत्ते भौंकते हैं, जो ये अरे क्या है, ऐसा होता है गाइस, ये लोग भौंकते हैं ऐसी अजीब बात करने से। नहीं तो आप लोग बताइए, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ इधर ही बैठ के बनाती हूँ, मेरे कुत्ते पीछे बैठे रहते हैं चुपचाप, है कि नहीं। पर ऐसी अजीब अजीब बातें करने के टाइम, स्टोरी टाइम करने के टाइम मेरे कुत्ते भौंकते, जो भी है। तो हाँ, मेरी मम्मी के साथ रिश्ता खत्म होने के एक एक हफ्ते पहले ही, 1-2 हफ्ते, 2 हफ्ता भी नहीं, 1-1.5 हफ्ते पहले मैंने सपने में देखा था मेरी मम्मी की मौत हो जाती है। और मैं नींद से उठ के, अब मैं रिसर्च कर रही हूँ, किताब विताब खोल के पढ़ रही हूँ कि इसका क्या मतलब है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मेरा मम्मी के साथ जो रिश्ता है, या तो वो खत्म हो जाएगा या तो ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक उसके 1 हफ्ते बाद मेरी मम्मी के साथ मेरा रिश्ता परमानेंटली खत्म हो जाता है। एंड ये जो मैंने सपना देखा था वो भी बताऊंगी, अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगे तो बताना, मैं फिर से एक और पार्ट बनाऊंगी, ठीक है ना। वो सपने में जो मेरी मम्मी की मौत मैंने देखी, काफी अजीब सा सपना था, बट
मैं उस टाइम तक ना मेरी मम्मी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट थी। मतलब घर पे मेरा नल खराब हो गया है, मम्मी को कॉल कर रही हूँ कि मम्मी नल खराब हो गया, मम्मी प्लम्बर भेज रही है। एसी के लिए मम्मी को बोल रही हूँ मम्मी एसी सर्विसिंग का किसी को भेजो, मम्मी भेज रही है। ठीक है, मैं रेंट भी मेरे लैंडलॉर्ड को मैं रेंट पे नहीं करती थी, मैं मम्मी को रेंट भेजती थी, मम्मी लैंडलॉर्ड को रेंट भेजती थी। समझ रहे हो, मैं बहुत डिपेंडेंट थी मम्मी के ऊपर। पर जब मैंने मेरी मम्मी की मौत मेरे सपने में देखी एंड आई रियलाइज्ड कि मेरा मम्मी के साथ रिश्ता या तो खत्म होगा या तो बदल जाएगा, मैंने सोचा अब टाइम आ गया है खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहने का, सेल्फ इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ बन जाने का, कि मैं मम्मी के ऊपर ऐसे डिपेंडेंट नहीं रह सकती। मम्मी के साथ जो रिश्ता है वो बदलने वाला है। तो मैं फिर 1 डेढ़ हफ्ते से ही आई वॉज लाइक अभी जो भी काम है घर के मुझे खुद करने पड़ेंगे, रेंट भी खुद ही दूंगी, सब कुछ खुद करूंगी। एंड उसके बाद ही मम्मी के साथ सब खत्म हो गया। आई वॉज नॉट सरप्राइज एट ऑल। तो जो भी है, ऐसे अजीब अजीब सपने आते हैं। Anyways, guys, this was today's video. I don't know if you enjoyed it. अब बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे कि ये सब क्या है, ये सब तो अंधविश्वासी चीज है। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सपने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत। ऐसा लोग कहते हैं, देयर इज साइंस ऑल्सो। सपने को लेके साइंस भी बहुत कुछ कहता है। और अगर साइंस को हटा दे, अगर हमारे स्पिरिचुअलिटी को लेके अगर हम बात करें, तो ऐसा मानते हैं कि हाँ, जैसे आप लोग को पता होगा कि स्लीप पैरालिसिस करके बोलते हैं, साइंस ने इसको नाम दिया स्लीप पैरालिसिस, कि आपको सपने में आप कुछ देख रहे हो, फिर आपको सपने में सांस नहीं आ रही है और आप रियल लाइफ में आपको सांस नहीं आ रही है, कि आप सोते सोते आपकी सांस थम जाती है एंड यू डाई। ऐसा होता है, ठीक है। और ऐसे अंधविश्वासी तरीके से बोले तो ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि जब आप सो रहे होते हो और आपका ना, आपकी आत्मा, अब अगर आप मेडिटेट कर रहे हो या आपकी साधना बहुत स्ट्रांग हो रही है, आप जब सो रहे हो तो आपके आत्मा के ऊपर हावी होने के लिए जो बुरी आत्माएं हैं वो आएगी, वो आपके शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश करने की कोशिश करेगी। ठीक है, दूसरी तीसरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है जब आप सो रहे हो। जब आप जगे हुए हो तब ऐसा नहीं हो सकता ना, आप तो जगे हुए हो, कैसे होगा। पर जब आप सो रहे हो, आप कॉन्शियस नहीं हो, आप सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में हो, तब दूसरी तीसरी आत्मा अगर आपके शरीर में आने की कोशिश करती है, तो आपकी जो आत्मा है वो अगर ताकतवर है तो वो फाइट करेगी, वो फाइट करेगी इन आत्माओं से। तभी ना ऐसे मुझे वही लगा कि तभी शायद ऐसे अजीब सा सपना देखा मैंने, जहां मैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ। और फिर हरे कृष्णा वॉज माई एग्जिट पॉइंट फ्रॉम द ड्रीम, हनुमान चालीसा वॉज द एग्जिट पॉइंट फ्रॉम माई ड्रीम। ऐसा मैं मानती हूँ कि शायद सपने में अगर मेरी मौत हो गई तो शायद असली में मौत हो जाएगी। बट देन अगेन, बहुत लोग इसको अंधविश्वास भी कहेंगे, बहुत लोग इसको मानेंगे भी। अपनी विशेष टिप्पणियां ये अजीब चीज में जरूर जरूर दीजिएगा। ऐसा बचपन से है गाइस, एवर सिंस आई वाज 15-14, जब से मम्मी के घर में शिफ्ट हुई हूँ, हाँ, तब से मेरे को बहुत बार ऐसे सपने आए हैं जो सच हो जाते हैं। पर बचपन में लाइक आपने कोई सपना देखा, सच हो गया, आप उतना भाव नहीं दोगे। और लाइफ में इतना इश्यूज चल रहा था, फैमिली इश्यूज, इतना प्रॉब्लम है, तो सपने, मैंने कुछ सपने में देखा और वो सच हो गया, मैं वो चीज लेके इतना सोचूंगी नहीं। बड़े हो जाने के बाद, जैसे अभी मेरा जो उम्र है, ठीक है, बड़े हो जाने के बाद भी जब ऐसा होता था कि मैं कोई सपना देखती हूँ और वो सच हो गया है, मेरे को थोड़ा अजीब लगता था, तो मैं रिसर्च करती थी। बट एवरी टाइम आई यूज्ड टू फील ये तो कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस है। क्योंकि अगर मैं खुद को ये बताऊं कि इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, तो मेरे को डर लगने लगेगा। तो मैं डर जाऊंगी कि ये क्या है, यू नो। हर एक नई चीज से इंसान को डर लगता है कि नहीं। हर एक चीज जो आपको समझ नहीं आती है, वो चीज से आपको डर लग सकता है। इट्स समथिंग न्यू, कि ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है। तो इसलिए जब भी मैं कोई सपना देखती हूँ और वो सच हो जाता है ना, मैं उस चीज को लेके ना उतना सोचती नहीं हूँ। मैं उसको कोइंसिडेंस कह के धुतकार देती हूँ। मैं भजन वगैरह सुनने लगती हूँ ज्यादा। भजन तो मैं ऐसे ही सुनती हूँ, पर ना ज्यादा ज्यादा करके भगवान का नाम लेने लग जाती हूँ, कि मुझे लगता है कि मुझे मेरे ऑरा को, मेरी आत्मा को ना और स्ट्रांग करना पड़ेगा भगवान का नाम ले लेके। तो ऐसा मुझे लगता है। अ, किसी ने मुझे कुछ दिन पहले ना मेरे किसी तो यूट्यूब वीडियो में कमेंट किया था कि मुझे लगता है आप एक साइकिक हो, आप प्लीज रिसर्च करना कि एक साइकिक क्या होता है। मैं वो कमेंट पढ़ के मैं डर गई। आई वाज लाइक नहीं, मैं साइकिक वाइकिक कुछ नहीं हूँ। कुछ इट्स डरावना, पता नहीं मुझे डर क्यों लगता है ऐसी चीजों से। बट
लगता है। एनीवेज गाइज, दिस वाज टुडेज वीडियो। आई डोंट नो इफ यू लाइक्ड इट और नॉट, गिव मी योर विशेष टिप्पणी इन द कमेंट सेक्शन। तो एनीवेज, कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कल परसों शायद एक व्लॉग डालूंगी। तो चलिए, बाय, लव यू, टेक केयर। ब्लैंक हो जाती हूँ कभी कभी, ऐसा कुछ एक बात बोलने के बाद मैं थोड़ी ब्लैंक हो जाती हूँ। एनीवेज गाइस, चलिए कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय, लव यू, टेक केयर। और अगर आपने कुछ ऐसा अजीब सा सपना देखा है जो सच हो गया, या कोई एक ऐसा अजीब सा सपना जो आप अभी तक नहीं समझ पाए कि क्या ऐसे क्यों देखा आपने, जरूर जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए बाय गाइस।